आपका इस चैनल एरेना बॉटनी में स्वागत है। जैसा कि अभी तक बायोलॉजी की क्लास चल रही थी, आज से एक नई सीरीज चालू होने वाली है मैथ 9th और 10th की, जिसे मैं 9th और 10th पूरी कंप्लीट कराऊंगा और इस चैनल पर आपको 9th और 10th की पूरा चैप्टर कंप्लीट मिलेगी। तो बच्चों, जैसा कि 9th का पहला चैप्टर है नंबर ऑफ सिस्टम, आज से इस चैनल पर क्लास 10th का क्लास 9th की चैप्टर स्टार्ट होगा नंबर ऑफ सिस्टम। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग इतना तो जानते हैं कि क्लास 9th का पहला चैप्टर है नंबर ऑफ सिस्टम। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब सारे नंबर, सारी संख्याओं का संग्रह एक जगह, उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में रेशियो, उनका गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, सारी चीजें एक जगह नंबर ऑफ सिस्टम में। नाम से पता चल रहा है कि नंबर सिस्टम, नंबर की संख्याओं की पद्धति, सिस्टम, सिस्टमैटिक तरीके से ढंग बनाना। ठीक, तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। पहला रेशनल नंबर। जैसे बच्चों, नंबर सिस्टम में दो टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। और इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। आप लोगों को सिस्टम का एक चार्ट बना के दूंगा, उस चार्ट को आप लोगों को याद करना है। लास्ट में वो चार्ट आप लोगों को याद रखना है, उसी से सारा ये नंबर सिस्टम समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को सामने एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, उस चार्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने बताया नंबर सिस्टम। फिर मैंने बताया दो टाइप इसके होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के टाइप्स होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी सीरीज वाइज से हम सारे नंबर्स का पढ़ेंगे। तो चलिए मैं पहला स्टार्ट करता हूं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ऑल नंबर ऑफ काउंटिंग, ऑल नंबर ऑफ काउंटिंग, सारे संख्याओं को गिनना जोड़ना किसमें आएगा? नेचुरल नंबर में आएगा। मैंने क्या बोला? ऑल नंबर ऑफ काउंटिंग, ऑल नंबर, जितने नंबर हैं सारे नंबर का काउंटिंग नेचुरल नंबर में आएगा। ऑल नंबर ऑफ काउंटिंग, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि आप जब काउंटिंग करेंगे तो आप सबसे बड़े नेचुरल नंबर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। जब आप काउंटिंग करेंगे तो आप सबसे बड़े नेचुरल नंबर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। आपको सबसे छोटा नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है 1।
तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है 1, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया ऑल नंबर ऑफ काउंटिंग सच दैट नेचुरल नंबर, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप काउंट नहीं कर सकते, आप काउंटिंग करते जाएंगे आप सबसे बड़े नेचुरल नंबर तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कुछ नहीं। नो नंबर। ठीक, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या होल नंबर। ये सीरीज याद रखिएगा, ये सीरीज याद रखिए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर होल नंबर किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग ऑफ नंबर इंक्लूडेड टू जीरो। क्या कहते हैं? ऑल काउंटिंग ऑफ नंबर इंक्लूडेड जीरो। जैसे नेचुरल नंबर किसे कहते थे? ऑल काउंटिंग्स ऑफ नंबर नेचुरल नंबर। होल नंबर ऑल काउंटिंग्स ऑफ नंबर विद इंक्लूडेड जीरो। तो मैंने क्या बताया? विद इंक्लूडेड जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर, all counting number with included zero। मतलब नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया था 1 से स्टार्ट होता है। कहां से? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करना है? जीरो इंक्लूड करना है आपको। जब आप इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे, जब आप इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। इसको समझिए, नेचुरल नंबर क्या था? 1 से स्टार्ट होता था। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, सीरीज चलती थी। जब आप उसमें जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो इसमें होल नंबर में क्या करना है? नेचुरल नंबर जीरो ऐड करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5। अब जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें काउंटिंग की जा सकती है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आप उसको काउंटिंग करके सबसे बड़े नंबर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? जीरो। सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? जीरो। और सबसे बड़ा होल नंबर क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर में कुछ नहीं, क्योंकि इसमें भी काउंटिंग करनी है, नेचुरल नंबर में भी और होल नंबर में भी काउंटिंग करनी है। आप दोनों में भी काउंटिंग करके सबसे बड़े नंबर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ा होल नंबर 0। ठीक बच्चों, अब उसके बाद अगले ग्राफ चार्ट में जो मैंने पढ़ाया था इंटीजर। अब आपका स्टार्ट होता है इंटीजर के बारे में। इंटीजर all positive and all negative numbers with included zero। क्या मैंने बोला? all positive numbers, all negative numbers with included zero। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। पहले यहाँ पर नंबर लाइन समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को होल नंबर इंटीजर तुरंत समझ में आ जाएगा। नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी, लेफ्ट में क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। राइट में क्या होता है? प्लस इंफिनिटी। बीच में जीरो। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 8th में नंबर लाइन आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी, राइट में प्लस इंफिनिटी, बीच में जीरो और माइनस इंफिनिटी के बीच में जितने नंबर आएंगे माइनस, जीरो और प्लस इंफिनिटी के बीच में कितने आएंगे? पॉजिटिव। अब इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर हैं, मैंने क्या बताया इंटीजर के लिए? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड जीरो। all positive numbers, all negative numbers with included zero। ये क्या बन गया आप लोगों का? इंटीजर्स। all positive numbers, all negative numbers with included zero। ये होती है डिफिनेशन इंटीजर्स की। all positive number,
या ऑल नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडेड जीरो। आप लोगों ने क्लास 8 में नंबर लाइन पढ़ा होगा, आप लोग नंबर लाइन बना लीजिए, आप लोगों को इंटीजर तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने आपके सामने नंबर लाइन बनाया, एक तरफ होता है निगेटिव, इस तरफ है पॉजिटिव। आपके लेफ्ट तरफ क्या होता है निगेटिव, राइट तरफ होता है पॉजिटिव, बीच में जीरो होता है। मैंने इंटीजर की डिफिनेशन क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडेड जीरो। ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडेड जीरो, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब इंटीजर्स में दो टाइप्स होते हैं, इंटीजर में दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे नंबर लाइंस में आपने देखा था वन साइड पॉजिटिव वन साइड नेगेटिव, वही पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे आएगा और कुछ नई चीज नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स। आप लोगों ने नंबर लाइंस बनाया था, आप लोगों को नंबर लाइन याद होगी, तुरंत पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स इंटीजर सब समझ में आ जाएगा। जीरो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जो जीरो के लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा नेगेटिव इंटीजर्स, जो जीरो के राइट साइड होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे -1 -2 -3 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपका, ये लाइन पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया विद इंक्लूडेड जीरो, डिफिनेशन से बताया था ना, ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑल नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडेड जीरो, दैट कॉल्ड इंटीजर्स। तो विद इंक्लूडेड जीरो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगली सीरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेसिमल था, चार्ट आप लोगों को याद होगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम लोग डेसिमल नंबर समझते हैं, डेसिमल नंबर होता क्या है, क्योंकि डेसिमल नंबर हम लोग समझ लेंगे तो फ्रैक्शन और डेसिमल हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले समझते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। तो डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं, डेसिमल नंबर होता क्या है। डेसिमल नंबर समझ में अगर आप लोगों को आ गया तो इरेशनल नंबर आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में कई टाइप्स होते हैं। इरेशनल नंबर आप लोगों को रेशनल नंबर को तुरंत बात समझ में आ जाएगा। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप लोगों को p/q फॉर्म का मतलब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, p/q, p/q मतलब p पे एक नंबर होगा, q पे एक नंबर होगा, p पे एक नंबर होगा, q पे एक नंबर होगा। जैसे 1/2, 3/2, 3 क्या है, p है, 4 क्या है, q। p/q, p पे एक नंबर जैसे 3, q पे एक नंबर 4। मतलब इंटीजर्स नंबर्स रेशियो फॉर्म में अगर होंगे तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। इंटीजर्स नंबर मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडेड जीरो। मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकता है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो p/q फॉर्म में लिखा जा सके, परंतु q जीरो नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर में q है वो जीरो नहीं होगा।
तो P रेशनल नंबर क्या होता है, अब आप लोग समझिए, P बाई क्यू, क्यू नॉट जीरो, ये होता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मैंने बताया था P की जगह एक नंबर होगा, Q की जगह एक नंबर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग जितनी चीजें रेशनल नंबर में पढ़े हैं उसको एक जगह समरी करके सारी चीजें समझेंगे। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। उसके आगे कितने नंबर होती हैं, नेचुरल नंबर्स, 0 1 2 3। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटीजर्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर्स। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में चार्ट बनवाया था, वही चार्ट है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में सारे आते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि वो चार्ट आप लोग याद रखिएगा, वही चार्ट ये है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स आते हैं, और इन्हीं को मिलाकर क्या कहते हैं, रियल नंबर। इन्हीं सारे को रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर को मिला क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोग ये बताइए, ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स हो सकते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। मैंने आप लोगों से पूछा, ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? यस, क्योंकि होल नंबर्स 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर्स में भी 1 3 4 ये इसमें इंक्लूड है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं? यस, ऑल होल नंबर्स वन टू थ्री फोर। इंटीजर्स नंबर्स IN -infinity, -1, -2, -3, 0 नंबर, +2 3 प्लस इंफिनिटी। ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं? यस, क्योंकि 0 1 2 3 4 होल नंबर्स, 0 1 2 3 इंक्लूडेड है, तो ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को क्लास 9th में के एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं, लाइन बाय लाइन सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने मैं पूरा बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं रेशनल नंबर से। आप लोगों के एनसीईआरटी में पहला एग्जाम्पल्स दिया हुआ है 5 2 2 3 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर क्या होगा?
आपके क्लास 9 के एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल रेशनल नंबर से है। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने के लिए दो मेथड लगा सकते हैं हम लोग। पहला मेथड एवरेज मेथड, पहला मेथड एवरेज मेथड। एवरेज मेथड आप लोग जानते हैं, दो संख्या दी हुई हो, जैसे 1 है 2 है, इनके बीच के नंबर्स निकालना, इनके बीच में कौन सी संख्या लाई कर रही है उसी को निकालने के लिए एवरेज लगाया जाता है। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा ना, जैसे ए हो गया बी हो गया, इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं, इनके बीच में क्या आएगा क्या लाई करेगा उसी तरीके से एवरेज से हम लोग निकालते हैं। उसको एक नंबर दूसरे नंबर से ऐड करके डिवाइड बाई 2, इसे कहते हैं एवरेज मेथड रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? तो एक नंबर कौन सा है? 2, दूसरा नंबर कौन सा है? 3। ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए एवरेज मेथड लगाएंगे। एवरेज मेथड क्या है? a प्लस बी बाई 2। तो पहला नंबर कौन सा था? a बराबर क्या है आप लोगों का? 2। दूसरा नंबर क्या है? b बराबर 3। अब एवरेज मेथड लगाएंगे। पहला मेथड क्या है? एवरेज मेथड, a प्लस बी बाई 2। ए की जगह क्या है? 2, बी की जगह क्या है? 3। ए की जगह क्या मैंने क्या रखा? 2, बी की जगह मैंने क्या रखा? 3। अब इसको आप लोग ऐड कर दीजिए 5/2। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर 5/2 है। समझ में आया? अब जैसे अगर आप लोगों से पूछ ले -2/3 एंड 5/2 के बीच में रेशनल नंबर निकालिए। रेशनल नंबर क्या होगा? -2/3 5/2 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? जैसा कि मैंने पहला मेथड आप लोगों को क्या बताया था? एवरेज मेथड से। क्या बताया था फॉर्मूला? a प्लस बी बाई 2। क्या बताया था? a प्लस बी बाई 2। इसमें a क्या है? -2/3, b क्या है? 5/2। बस यही उठा के यहां रख देना है, ऐड करके निकाल लेना है। इन दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर आपका निकल आएगा। तो देखिए एक यहाँ क्या रखेंगे? -2/3, -2/3 प्लस b की जगह क्या रखेंगे? 5/2, 5/2 अपान 2। अब एलसीएम लेंगे। इतना तो आप लोग ऐड करना जानते हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं। 6 एलसीएम आ गया, -4 15। अब इसको ऐड करिए। ये 2 लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं तो आप लोग ये 2 लगाना भूल जाते हैं। नीचे 2 भी है, इससे आंसर आप लोगों का नहीं आएगा। फ्रैक्शन आप लोगों ने देखा, केवल a प्लस बी बाई ऐड कर दिया, उसके नीचे 2 लगाना भूल गए आप लोगों ने। ये 2 लगाना जरूरी है, यही एवरेज का काम करता है। तो इसको ऐड करिए आप लोग, 6/2। अब क्या आएगा? ये 11/12। इसके बीच में क्या आया? -2/3 5/2 के बीच में रेशनल नंबर क्या आया? 11/12। अब जैसे आप लोगों के एग्जाम्स में, ये तो मैंने बीच में बताया, आप लोगों के एग्जाम में जैसे पूछ लेता है एग्जाम्पल्स, 2 and
3 के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, बताइए। पांच रेशनल नंबर निकालिए। 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। कभी यहाँ 5 पूछ देगा, 4 पूछ देगा, 3 पूछ देगा। इसके लिए क्या मेथड होगा? इसके लिए मेथड एवरेज मेथड ही होगा, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, एवरेज मेथड ही होगा। तो एवरेज पहले 2 और 3 का पहले एवरेज निकालिए। 2 और 3 का एवरेज निकालिए। तो मैंने एवरेज फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी बाई 2। ए की जगह 2, बी की जगह 3। 2 प्लस 3 बाई 2, 5 बाई 2। अब आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। 5, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3। 2 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने इसका एवरेज निकाला 5 बाई 2। इन दो नंबर का आप लोगों ने एवरेज निकाला 5 बाई 2। अब इनके बीच एवरेज निकालने के लिए इनका लेंगे। जैसे 2 और 3 के बीच में आप लोगों ने निकाला 5 बाई 2। अब इनके बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए 2 और 5 बाई 2 के बीच में आप लोग रेशनल नंबर निकालेंगे। अब इसका एवरेज निकालेंगे। ऐसे इनके बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए 5 बाई 2 और 3 का एवरेज निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 2 और 5 के बीच में। यह क्या हो गया आपका a, यह क्या हो गया आपका b। फार्मूला आपको जैसे पता ही है, a प्लस बी बाई 2। a की जगह 2 रखिए, 2 रखिए, b की जगह 5 बाई 2 रखिए। और ये 2 जैसे मैंने बताया था, ये लगाना मत भूलिएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 2, 4 प्लस 5, 9 बाई 2 बाई 2। ये इसके नीचे 1 तो रहता है, आप लोग जानते हैं। कोई नंबर अगर अकेला है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो उसके नीचे 1 रहता है, आप लोग जानते हैं। ये मेथड आप लोगों को पता ही होगा मल्टीप्लिकेशन का। 9 बाई 4। अब इसके बीच में रेशनल नंबर 9 बाई 4 आ गया। 9 बाई 4 आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बीच में निकालना है तो इसका एवरेज निकालना होगा, ये बी। अब ऐसे इसके और इसके बीच में निकालना होगा तो इसका एवरेज निकालिए। आप लोग समझ गए? अगर यहाँ पर कोई भी नंबर पूछ दे, 2 और 3 के बीच में 4 रेशनल नंबर बताइए, 5 और 6 के बीच में 2 रेशनल नंबर बताइए, 5 और 6 के बीच में रेशनल नंबर बताइए, तो एवरेज मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। तो आप लोगों का आज रेशनल नंबर खत्म हो गया। कल हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने कराएंगे। उसके बाद इरेशनल नंबर चलेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर में थोड़ा लेंदी है, उसको समझाना, उसमें डेसिमल, फ्रिक्शन, सारी चीजों को लेकर चलना वो लेंदी है। तो पहले मैं कल एक्सरसाइज कराऊंगा इरेशनल नंबर का, एक्सरसाइज 1, उसके बाद इरेशनल नंबर शुरू करूंगा। थैंक यू।